जिलाधिकारी ने सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने वाले लेखपाल को किया निलंबित। थाना कप्तानगंज में डीएम तथा एसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। विशेष सचिव की अध्यक्षता में गौ संरक्षण अभियान की हुई समीक्षा बैठक। महिला लेखपाल के साथ दुर्व्यवहार करने वाले प्रधान प्रतिनिधि पर मुकदमा पंजीकृत। ग्राम पंचायत दुर्गोलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। HIV संक्रमितों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विषय में दी गई जानकारी। मां शाकंभरी प्राकट्य उत्सव 14 जनवरी को और मकर संक्रांति खिचड़ी सोमवार 15 जनवरी को। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कप्तानगंज थाने में शनिवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की उपस्थिति में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं का एक कर गंभीरता पूर्वक सुनवाई की गई तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग को निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारण हेतु निर्देशित किए गए। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने अवैध अतिक्रमण और कब्जे की शिकायत से संबंधित एक शिकायत की शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तथा उचित निस्तारण नहीं करने तथा कार्यों में लापरवाही बरते जाने के कारण क्षेत्रीय लेखपाल हरिशंकर कुशवाहा को निलंबित करने तथा तत्काल उप जिलाधिकारी कप्तानगंज को प्रकरण के निस्तारण के निर्देश दिए गए। समाधान दिवस में कुल 7 आवेदन पत्र आए, जिसमें 1 पुलिस विभाग, 6 राजस्व विभाग से संबंधित रहा। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को राजस्व टीम बनाकर पुलिस बल की सहयोग करने तथा जाकर प्रार्थना पत्रों पर शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के द्वारा उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उस पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रेषित करें, जिससे ससमय उचित निस्तारण कराया जा सके। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी कप्तानगंज व्यास नारायण उमराव, CO कसिया कुंदन सिंह, थाना प्रभारी कप्तानगंज सहित अन्य राजस्व विभागों के कानून तथा लेखपाल उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को विशेष सचिव वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग डॉक्टर चंद्रभूषण ने जनपद में अवशेष निराश्रित गोवंश को 100% संरक्षण किए जाने तथा उनके भरण पोषण के संबंध में किए जा रहे कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जानकारी हासिल की। विशेष सचिव ने अपने जनपद में भ्रमण कार्यक्रम के तहत 11 जनवरी से 13 जनवरी 2024 निर्धारित अवधि में विभिन्न गौ आश्रय स्थल क्रमशः कान्हा गौशाला हाटा, कान्हा गौशाला कप्तानगंज, बृहद गौ संरक्षण कोप जंगल फेज 1, फेज 2, कान्हा गौशाला खड्डा, कान्हा गौशाला पडरौना का स्थलीय सत्यापन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत विशेष सचिव के द्वारा चारों तरफ तिरपाल तथा पुआल का बिछावन बिछाने, काउकोट को बांधने हेतु निर्देशित किया गया। बृहद गौ संरक्षण केंद्रों में संरक्षित समस्त गोवंशों को ठंड के दृष्टिकोण गौ आश्रय स्थलों का समय से साफ सफाई एवं गोवंश को ताजा पानी पिलाने हेतु उपस्थित केयर टेकरों को निर्देशित किया गया। उपस्थित संबंधित खंड विकास अधिकारी तथा पशु चिकित्सा अधिकारियों को गोवंशों के भरण पोषण के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में हरा चारा, भूसा तथा संकेंद्रित आहार दिया जाए तथा पशु चिकित्सा अधिकारियों को समय से नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए बीमार गोवंशों को इलाज किया जाए। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गौ आश्रय स्थलों के मेन द्वार पर बड़े अक्षरों में गौ आश्रय स्थल नाम, संबंधित उप जिलाधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान तथा केयर टेकर का नाम और मोबाइल नंबर अंकित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने जनपद के नगरीय क्षेत्रों में संचालित गौ आश्रय स्थलों के मेन द्वार पर बड़े अक्षरों में गौ आश्रय स्थल का नाम, संबंधित उप जिलाधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत, पशु चिकित्सा अधिकारी तथा केयर टेकर का नाम, मोबाइल नंबर भी अंकित किए जाने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, जिला विकास अधिकारी कल्पना मिश्रा, समस्त खंड विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपदीय स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा महिला लेखपाल के साथ दुर्व्यवहार करने तथा सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने को लेकर जिले के लेखपालों ने शनिवार को आयोजित थाना दिवस का बहिष्कार कर दिया। लेखपालों ने यह कदम कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद वापस लिया। बता दें कि लेखपालों के द्वारा थाना समाधान दिवस का बहिष्कार किया गया तो कोतवाली पुलिस ने आनन फानन में आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
पटौना तहसील क्षेत्र के हल्का नंबर 62 में तैनात लेखपाल पटौना तहसील क्षेत्र के हल्का नंबर 62 में तैनात लेखपाल शालिनी ने कोतवाली पुलिस को दिए गए तहरीर में कहा कि वह 4 जनवरी को अपराह्न लगभग 3 बजे ग्राम सभा पगरा बुजुर्ग में पैमाइश कार्य के लिए गई हुई थी। इसी दरमियान अखिलेश गौड़ पुत्र पारसनाथ गौड़ बिना किसी बात के आकर सरकारी कार्य को करने से रोकने लगे। उन्हें मना किया गया तो वह मुझे भद्दी भद्दी गाली देते हुए मारपीट तथा हाथापाई करने लगा। लेखपाल शालिनी का आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश गौड़ ने उनके साथ सरकारी अभिलेख छीनकर कुछ कागजात फाड़ दिए तथा कहा कि दोबारा यहाँ पैमाइश करने आई तो जान से मार दूंगा। इसके बाद वह डरी और सहमी घटनास्थल से जान बचाकर अभिलेख लेकर भागी। महिला लेखपाल ने अपने तहरीर में कहा कि वह काफी डरी सहमी है। अगर भविष्य में उसके साथ कुछ होता है तो इसके लिए अखिलेश गौड़ जिम्मेदार होंगे। उन्होंने लिखा कि पूर्व में भी आरोपी के द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर उसे जान मारने की धमकी दी जा चुकी है। शनिवार को पटौना विकासखंड के दुर्गवलिया ग्राम सभा के डाइट स्थित संविलियन विद्यालय के प्रांगण में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि अधिकारी इस यात्रा के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर पात्रों को लाभान्वित कर रहे हैं। अन्य सरकारों में लोगों को कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन भाजपा की सरकार इन पात्रों को लाभ देने के लिए गांव-गांव पहुंच रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो सपना गांव के गरीब किसान मजदूर के लिए देखा था, वह सपना आज इस यात्रा के माध्यम से सफल होता दिखाई दे रहा है। विशिष्ट अतिथि कुशीनगर विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि योजनाओं से लोगों को सीधा जोड़ने का मकसद विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जबकि भाजपा जिला मंत्री बलराम यादव ने कहा कि भाजपा सबकी बात सबका विकास सबका विश्वास तर्ज पर काम कर रही है। अन्य पार्टी के अनेक कार्यकाल में जाति धर्म की बात करती है। इसके पूर्व अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। स्कूली बच्चियों ने वंदना, स्वागत गीत और देशभक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत व आभार ज्ञापन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय तिवारी ने किया। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना के तहत गोद भराई, अन्नप्राशन तथा विभिन्न लाभार्थियों को लाभार्थी प्रमाण पत्र भी दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य केंद्रों का भी आयोजन किया गया था। सभा का संचालन रामायण यादव ने किया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र बहादुर सिंह, सीडीपीओ मुन्नी सिंह, नोडल अधिकारी सचिव आशा रानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेश चौबे, उपाध्यक्ष कन्हैया तिवारी, डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी, फार्मासिस्ट मुनव्वर, जिला पंचायत सदस्य नीतीश यादव, महेंद्र चौबे, कृष्णकांत चौबे, ध्रुवनारायण दुबे, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, चंद्रपाल सिंह, अभय पांडे, अब्दुल मजीद, विवेक यादव आदि मौजूद रहे। जिला संयुक्त चिकित्सालय कुशीनगर के सभागार में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में 2 दिवसीय HIV संक्रमित मरीजों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विषय में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर डॉक्टर राकेश शाही उपस्थित रहे। उक्त कैंप में सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया, जिन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम जिला क्षय रोग अधिकारी तथा नोडल अधिकारी ART की देखरेख में संपन्न किया गया। मौके पर डॉक्टर ऋचा वर्णवाल, धनंजय पांडे, परामर्शदाता इंद्रजीत राय एवं डेटा मैनेजर गंगा सागर आदि मौजूद रहे। साथ ही पूरी ART टीम के सहयोग से 2 दिवसीय जागरूकता कैंप का सकुशल समापन हुआ। 14 जनवरी रविवार को मां शाकंभरी भक्त मंडल पटौना तथा श्री श्याम भक्त मंडल एवं दादी परिवार के द्वारा श्री श्याम मंदिर पटौना में मां शाकंभरी प्राकट्योत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। पाठवाचिका ऋतु पांडे के द्वारा मंगल पाठ तथा सुंदर भजनों की प्रस्तुति की जाएगी। इस दौरान चुनरी उत्सव, 56 भोग, अलौकिक श्रृंगार और सवा मनी की प्रस्तुति होगी। उत्सव दोपहर 12:30 बजे से प्रारंभ होगा। शाम 6 बजे से प्रसाद वितरण होगा। इस अवसर पर शेखावटी लोक नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। यह जानकारी आयोजक मंडल के पदाधिकारी तथा नगर के हनुमान इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत ने दी है। मकर संक्रांति सोमवार को मनाई जाएगी। यह जानकारी महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि धर्मशास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पूर्णकाल इस वर्ष पौष शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रातः 9:29 तक, पश्चात पंचमी तिथि सोमवार को पूरे दिन भोग करेगी। 15 जनवरी सोमवार को इस दिन शतभिषा नक्षत्र तथा अमृत नामक योग है। 15 जनवरी सोमवार को प्रातः 8:42 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अतः मकर संक्रांति, जिसे लोक भाषा में खिचड़ी कहते हैं, पूर्णकाल 15 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने वाले लेखपाल को किया निलंबित। थाना कप्तानगंज में DM तथा SP ने सुनी फरियादियों की समस्याएं।
विशेष सचिव की अध्यक्षता में गौ संरक्षण अभियान की हुई समीक्षा बैठक, महिला लेखपाल के साथ दुर्व्यवहार करने वाले प्रधान प्रतिनिधि पर मुकदमा पंजीकृत, ग्राम पंचायत दुर्गोलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ आयोजन, HIV संक्रमितों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विषय में दी गई जानकारी, मां शाकंभरी प्राकट्य उत्सव 14 जनवरी को और मकर संक्रांति खिचड़ी सोमवार को। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।